हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि एक दिए गए बिंदु के निर्देश अंकों के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि हम जानते ही हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के दो धुरे होते हैं, एक्स धुरा और वाई धुरा। जो बिंदु वाई धुरे से दूर जा रहा है उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कह देते हैं, एब्सिसा। और जो बिंदु एक्स धुरे से दूर जा रहा है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। किसी भी बिंदु को लिखने के लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, मीन्स एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट की वैल्यू। अब इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि अगर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, सपोज़ ए और बी, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। नंबर 2, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जो कि दो बिंदुओं को किसी निश्चित अनुपात पर डिवाइड कर रहा है। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम पता करेंगे। और तीसरी चीज़ हम सीखेंगे ट्राइएंगल, तीन बिंदु लेकर जो त्रिभुज बनती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, ये चीज़ हम सीखेंगे। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस फार्मूला। आइए शुरू करें डिस्टेंस फार्मूला आर्ट। चित्र में देखें, यहाँ पर दो बिंदु ए और बी दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ए और बी बिंदु से एक्स एक्सिस पर हम लंब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने जा रहे हैं। ए पी बिंदु ए से परपेंडिकुलर और बी क्यू बिंदु बी से परपेंडिकुलर। अब ये एक्स एक्सिस पर बिंदु पी और क्यू पर मीट कर रहे हैं। उसी तरीके से ए बिंदु से हमने बी क्यू रेखा पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की, ए सी बी क्यू पर परपेंडिकुलर है। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये ए के समानांतर है, इसकी दूरी ऑर्डिनेट से ए के बराबर ही है, इसलिए ओ पी डिस्टेंस होगा x1। सिमिलरली ओ क्यू डिस्टेंस होगा x2। ये बिंदु बी के सामने आने की वजह से क्यू की दूरी x2 है, तो ओ क्यू दूरी हुई x2। अब इन दोनों को माइनस करके ओ क्यू माइनस ओ पी हमें मिलेगा डिस्टेंस पी क्यू। मतलब पी क्यू की लंबाई हुई x2 माइनस x1 और पी क्यू के बराबर की लंबाई है चित्र में ए सी। इसका मतलब हमने ए सी की लेंथ पता कर ली, x2 माइनस x1। अब चित्र में देखिए बी क्यू है y2 के बराबर और सी क्यू, ठीक, ये है y1। इन दोनों को माइनस किया और हमें मिला बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी। इट मीन्स बी सी की लेंथ हुई y2 माइनस y1। हमने ए सी की लेंथ पता कर ली, x2 माइनस x1। बी सी की लेंथ है y2 माइनस y1। अब त्रिभुज ए बी सी की तरफ देखें। ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल है, समकोण त्रिकोण। इस समकोण त्रिकोण का आधार और लंब, ये दोनों की लंबाइयाँ हमने अभी कैलकुलेट की और पता करनी है कर्ण ए बी की लंबाई, जो कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। और ये दूरी पता करने के लिए हम समकोण त्रिकोण में लगने वाली सबसे फेमस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आधार का स्क्वायर प्लस बी सी लंब का स्क्वायर। ये हुई पाइथागोरस थ्योरम। और अब हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं ए सी और बी सी की। मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करने के बाद। और यहाँ से हमें क्लियरली मिल गया डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये मेथड है साथियों, दो बिंदु ए और बी, उन दोनों के बीच में दूरी पता करने का। और इसे फार्मूले को अच्छे से याद रखना है। चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लो।
ये है डिस्टेंस फार्मूला ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले में से अब हम दो और बातें डिराइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पहली बात, अगर हमें दो बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु दिया गया है, ओरिजिन, तो उसके निर्देश अंक होंगे 0 0। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला रिड्यूस होकर रह जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। और ये हुआ डिस्टेंस ओ ए। ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी बात, डिस्टेंस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 और y1 फ्रंट में आ गए हैं। पिछले बार हमने फार्मूला में किया था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, लेकिन ये फार्मूला है x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, क्योंकि दूरी तो दूरी रहेगी, चाहे a से b की देख लो, चाहे b से a की देख लो, और होल स्क्वायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टर्म्स को आगे पीछे लिखने पर। इसलिए डिस्टेंस फार्मूला ऐसा भी हो सकता है। आइए अब इन फार्मूला को यूज़ करते हुए कुछ सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट पार्ट 1,3, 1,2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को हमने पता करना है। इन्हें हमने लिख लिया a13 b12। तो डिस्टेंस फार्मूला हुआ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 x2 मीन्स दोनों पॉइंट्स a और b की पहली वैल्यू मीन्स 1 1 माइनस करके लिख दिया एंड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स दोनों a और b की दूसरी वैल्यू 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। और सारे के ऊपर अंडर रूट का साइन डालना नहीं भूलना है। ये हुआ 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज माइनस 1 स्क्वायर, सारे के ऊपर अंडर रूट। दिस गिव्स 0 प्लस 1 और अंडर रूट बन गया 1 का इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस आ गया ए बी के बीच में 1 यूनिट। एग्जाम्पल 2, पॉइंट है हमें दिया हुआ a माइनस 7,5 b 1 माइनस 4। तो डिस्टेंस ए बी क्या हुआ, x2 माइनस x1 मीन्स पहली एब्सीसा वैल्यूज़ 1 माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 होगा ऑर्डिनेट वैल्यू मीन्स माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस ए बी बन गया 1 प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 होल स्क्वायर। ये हुआ 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 64 प्लस 81 अंडर रूट। ये टोटल हो गया 145 स्क्वायर रूट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ए बी के बीच की दूरी हो गई वर्गमूल 145। तो साथियों, इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला में x एब्सीसा और y ऑर्डिनेट्स, इनकी वैल्यू को रख के माइनस करके होल स्क्वायर, एडिशन, स्क्वायर रूट करके हम सम्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए थर्ड एग्जांपल करें। पॉइंट है a x, 0 b y, 4। तो डिस्टेंस होगा फर्स्ट वैल्यूज़ एब्सीसा का डिफरेंस y माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सेकेंड 4 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। और फर्स्ट ब्रैकेट ओपन अप करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। अलजेब्रा का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2yx और 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया हमारा दिए गए पॉइंट्स ए बी के बीच में डिस्टेंस। आइए अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ए पॉइंट है 7,1, बी पॉइंट है 3,5। तो डिस्टेंस हुआ एक्स की वैल्यूज़ 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, वाई की वैल्यूज़ 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, टोटल अंडर स्क्वायर रूट। ये हुआ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस 4 और 4 दोनों का स्क्वायर ही होगा 16। तो हमारे पास बन गया अंडर रूट 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32।
अंडर रूट 32 को सॉल्व करने के लिए हम 32 के गुणनखंड बनाएंगे। 4 गुना 4 गुना 2, 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32। और ये 4 गुना 4 में से एक 4 वर्गमूल साइन से बाहर आ जाएगा और पीछे रह जाएगा केवल 2। इसलिए डिस्टेंस ए बी हुआ 4 वर्गमूल 2 यूनिट्स। और फाइनली फिफ्थ सम है, ए पॉइंट है 0 0, मूल बिंदु आ गया है, ओरिजिन आ गया है, और बी पॉइंट है 4,8। यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। एक्स की वैल्यू जब 4 माइनस 0 करेंगे तो केवल 4 रह जाएगा, उसी तरह 8 माइनस 0 करेंगे तो केवल 8 रह जाएगा। इसलिए डिस्टेंस फार्मूला हुआ ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्गमूल 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, 8 का स्क्वायर है 64, 16 प्लस 64 80। अब 80 के फैक्टर फिर से बनाएंगे। 16 गुना 5, 16 5 80, और 16 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 4 बन के। 4 गुना 4 16, तो ये हुआ 4 वर्गमूल 5। तो साथियों, इस तरीके से आप भी डिस्टेंस फार्मूले के और सम्स करें, खूब प्रैक्टिस करें। अगर क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।